गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्टनरशिप के अंदर अपन एक्सरसाइज कर रहे थे और आज अपन जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो अपना क्वेश्चन नंबर 8। देखो एट क्वेश्चन क्या बोलता है, एबीसी 3:2:1 में लाभानी बांट के साझेदार हैं। 3 पार्टनर हैं ए बी और सी और लाभों का बंटवारा कर रहे हैं 3:2:1 में। आगे इंफॉर्मेशन है, ए ने प्रत्येक माह के प्रारंभ में 2000, बी ने प्रत्येक माह के प्रारंभ में 1000, मध्य में 1000 और सी ने प्रत्येक माह के अंत में 1000 रुपए का आहरण किया। देखो भाई ड्राइंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन है अपने पास। ए कर रहा है हर महीने के प्रारंभ में अर्थात ओपनिंग में 2000, बी कर रहा है हर महीने के मध्य में अर्थात मिड में 1000, सी कर रहा है हर महीने के अंत में अर्थात एंड में 1000 रुपए की। आगे इंफॉर्मेशन अपने पास, पूंजी व आहरण पर 10% वार्षिक दर से ब्याज चार्ज किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की इंफॉर्मेशन है, वो कितना है 10% पर एनम वार्षिक दर से ब्याज चार्ज किया जाता है। आगे अपने पास सोचना है, सी को 800 रुपए प्रति माह वेतन स्वीकृत किया गया। जो सी पार्टनर है उसको सीड सैलरी 800 रुपए प्रति माह है। एक महीने की 800, लेखांकन वर्ष में पूरे 12 महीने होते हैं। 12 महीने की कुल सैलरी कितनी हो जाएगी सी की 9600 रुपए वेतन घटाने के बाद, किंतु सभी तरह के ब्याज चार्ज करने से पहले 31 दिसंबर 2016 को लाभ 1,22,150 रुपए का था। नेट प्रॉफिट दिया है 1,22,150 कब, वेतन घटाने के बाद। पॉइंट टू बी नोटेड, वेतन यहां से घट चुका है वेतन घटाने के बाद। और सभी तरह के ब्याज अर्थात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अभी अपन ने इसका अपन ने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया। इसके बाद अपना नेट प्रॉफिट कितना 1,22,500। देखो भाई इस वेतन ऑलरेडी घटा हुआ है, इसका मतलब सैलरी अपने को अब वापस घटाने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, आगे प्रश्न में इंफॉर्मेशन है, लाभ हानि नियोजन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते और चालू खाते बनाइए। अपने को बनाना क्या क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये तीनों चीजें अपने को प्रश्न के अंदर पूछी गई है। आगे अतिरिक्त सूचनाएं क्या है, देखो अतिरिक्त सूचनाओं में दे रखा है ए बी और सी की 1 जनवरी 2016 की कैपिटल दे रखी है। 1/1/2016 को ए की कैपिटल दे रखी है 2 लाख रुपए, बी की कैपिटल दे रखी है 1,50,000 और सी की कैपिटल दे रखी है 1 लाख रुपए। उसके बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर अपने पास है अतिरिक्त पूंजी 1 अप्रैल 2016 को लगाई ए ने और बी ने लगाई है 50,000 और 30,000 की। 1/4/2016 को एडिशनल कैपिटल ए ने लगाई 50,000, बी ने लगाई 30,000 और सी ने कुछ नहीं लगाया। उसके बाद में आगे अपने पास इंफॉर्मेशन है 1 अक्टूबर 2016 को पूंजी निकाली किसने, सी ने, कितने रुपए 20,000 रुपए। 1 अक्टूबर कहूं तो 1/10/2016 को सी जो है कैपिटल निकाल रहा है, अर्थात इस डेटा को अपन कैसे शो करेंगे माइनस में 20,000 रुपए इसने पूंजी निकाली है। उसके बाद में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है ए बी और सी का 12,200 रुपए एक जमा क्रेडिट से है। बी के बारे में बात करें 5500 रुपए क्रेडिट से है और सी के बारे में बात करें 4100 रुपए डेबिट से है। ठीक है भाई, करंट अकाउंट का बैलेंस है 12,200 रुपए ए का, सी आर शेष 5,500 रुपए बी का, सी आर शेष और 4100 रुपए सी का डेबिट शेष। उसके बाद में एक इंफॉर्मेशन और है 1 जनवरी 2016 को एक ऋण खाते का शेष दे रखा अपने को 40,000 रुपए। एज लोन अकाउंट 40,000 रुपए। अब प्रश्न में अपने से जो पूछा गया है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखो सबसे पहले अपन 2 वर्किंग नोट बनाते हैं जिसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कैलकुलेशन करते हैं। आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 1। देखो भाई कोई पार्टनर, इसके बारे में अगर कोई पार्टनर ओपनिंग में ड्राइंग करे, मध्य में ड्राइंग करे और एंड में ड्राइंग करे। दूसरी बात राशि भी क्या है, निश्चित है। मेथड कौन सा रहेगा, औसत विधि।
औसत विधि से अपन ब्याज की गणना करेंगे। और औसत समय के बारे में बात करें, अगर कोई पार्टनर ओपनिंग में ड्राइंग करता है औसत समय कितना था 6.5 महीने, अच्छे से बात कर रखी है अपने। मध्य में करता है औसत समय कितना था 6 महीने, और लास्ट अंत में ड्राइंग करता है औसत समय कितना था 5.5 महीने। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हाँ जी, पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम अपॉन 12। एवरेज टाइम, अगर कोई पार्टनर शुरू में ड्राइंग करता था कितना था 6.5 महीने, मध्य में करता था 6 महीने और एंड में करता था 5.5 महीने। चलो निकालते हैं ए का। ए के बारे में बात करें, टोटल ऑफ ड्राइंग एक महीने में कितना निकाला इसने 2000 रुपए। साल में लेखांकन वर्ष में कितने महीने होते हैं 12। कुल ड्राइंग कितनी हो जाएगी 24,000। ब्याज की दर दे रखी है अपने को 10%, 10/100। एवरेज टाइम, औसत समय कैसे निकालेंगे, प्रथम आठ पर ब्याज की अवधि प्लस अंतिम आठ पर ब्याज की अवधि बटा 2। देखो भाई ए ने ड्राइंग कब की है, महीने के प्रारंभ में, अर्थात पहले ड्राइंग कब करेगा, पहले महीने के मध्य में, अर्थात सॉरी पहले महीने के प्रारंभ में, अर्थात जनवरी के प्रारंभ में। उसके ऊपर कितने महीने का ब्याज लगेगा 12 महीने का। अंतिम ड्राइंग कब करेगा, अंतिम महीने के प्रारंभ में, अर्थात दिसंबर महीने के प्रारंभ में। इसके ऊपर कितने महीने का ब्याज लगेगा, एक महीने का। 12 + 2 1/2 6.5 महीने। 6.5/12 निकालते हैं 0,0,0,0 12 से 200 और 6.5 गुना 200 कितना आ जाएगा 1300 रुपए। उसके बाद में आगे चले तो बी के बारे में बात करते हैं। कुल ड्राइंग कितनी है इसकी, टोटल ऑफ ड्राइंग्स कितना आएगा 12,000। क्यों, एक महीने में कितना निकाला 1,000 रुपए, 12 महीने में टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी 12,000 रुपए। गुणा ब्याज की दर कितनी है 10%, 10/100। एवरेज टाइम कितना आएगा 6 महीने। कैसे आया बात करते हैं, एवरेज टाइम निकालते हैं भाई। बी ने ड्राइंग कब की है, हर महीने के मध्य में। मध्य में करेगा मतलब पहले ड्राइंग कब करेगा, पहले महीने के मध्य में, अर्थात जनवरी महीने के बीच में। इसके ऊपर कितने महीने का ब्याज लगेगा, ब्याज की गणना कब करते हैं अपन, लेखांकन वर्ष के अंत में, अर्थात 15 जनवरी को ड्राइंग करेगा। ब्याज की गणना करेंगे अपन लेखांकन वर्ष के अंत में, कितने महीने का ब्याज लगेगा 11.5 महीने का। प्लस अंतिम ड्राइंग कब करेगा, अंतिम महीने के मध्य में, और अंतिम महीना कौन सा अपना दिसंबर, अर्थात 15 दिसंबर को कितने महीने का ब्याज लगेगा 0.5 मंथ्स का बटा 2। एवरेज टाइम कितना आ जाएगा 6 मंथ्स। 0 से 0, 0 से 0 6, 2 1200 में 6 का भाग दिया, सॉरी 2 का भाग दिया, कितना आ जाएगा 600 रुपए। उसके बाद में बात करते हैं अपन सी के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। देखो भाई टोटल ऑफ ड्राइंग्स कितना आएगा 12,000। क्यों, एक महीने में कितना निकाला 1,000 रुपए, 12 महीने में टोटल ड्राइंग कितनी होगी 12,000 रुपए। ब्याज की दर प्रश्न में दी हुई है 10% गुणा औसत समय बटा 12। औसत समय निकाल लेते हैं अपन। एवरेज टाइम निकालने का अपना फॉर्मूला, प्रथम 8 पर ब्याज की अवधि प्लस अंतिम 8 पर ब्याज की अवधि बटा 2। देखो भाई सी जो है ड्राइंग कब कर रहा है, हर महीने के अंत में, हर महीने के अंत में करेगा, मतलब पहली ड्राइंग करेगा पहले महीने के अंत में, अर्थात जनवरी के अंत में 31 जनवरी को। इसके ऊपर ब्याज कितने महीने का लगेगा 11 महीने का। प्लस अंतिम ड्राइंग कब करेगा, अंतिम महीने के अंत में, और अंतिम महीना कौन सा अपना दिसंबर, अर्थात 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को करेगा। खाते भी बंद कब कर रहे हैं 31 दिसंबर को, कितने महीने का ब्याज लगेगा 0 महीने का। 11 + 0 बटा 2 कितना आ गया 5.5 मंथ्स। ठीक है भाई, करते हैं कैलकुलेशन। 0 से 0, 0 से 0, 12 से 12, 100, 5.5 को 100 से गुणा किया, कितना आ गया 550 रुपए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बात करें, ए के आने पर ब्याज आया 1300 रुपए, बी के आने पर ब्याज 600 रुपए, और सी के आने पर ब्याज कितना आ गया 550 रुपए। इधर साइड में लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1300, 600 रुपए और 550। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। दूसरी चीज अपने को कैलकुलेट करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात करें तो अपन गुणनफल विधि से भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं, कर सकते हैं, और नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। ज्यादा बेटर गुणनफल विधि के अपन ने ज्यादा एग्जांपल नहीं किए थे, इसलिए प्रोडक्ट मेथड से अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अपना वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात करें तो देखो भाई ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, गुणनफल विधि से निकालने हैं टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा 100 गुणा 1/12। और जब गुणनफल विधि से निकालते हैं तो अपने को क्या चाहिए, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स। और टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे निकलता है, टेबल बनानी पड़ती है अपने को, तो बनाते हैं टेबल कॉमन एक साथ तैयार कर लेते हैं। पहला कॉलम डेट का, फिर बात करते हैं ए के बारे में, फिर बात करते हैं बी के बारे में, और फिर बात करते हैं सी के बारे में। ठीक है भाई, डेट तो कॉमन है, हाँ जी। देखिए भाई, ओपनिंग कैपिटल 1/1/2016, यहां पर बात करें तो देखो अमाउंट, टाइम और प्रोडक्ट। अमाउंट, टाइम और प्रोडक्ट। अमाउंट, टाइम और प्रोडक्ट। अमाउंट, टाइम और प्रोडक्ट। सेम यहां पर अमाउंट, टाइम और प्रोडक्ट। ठीक है भाई, हाँ जी। देखिए भाई यहां पर 1/1/2016 को एक ही पूंजी कितनी है, 2 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपए कहां तक रहे होंगे, क्योंकि इसने एडिशनल कैपिटल कब लगाई है, 1 अप्रैल को, अर्थात जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीने के लिए इसकी पूंजी कितनी रही होगी, 2 लाख रुपए। ठीक है, फिर बी के बारे में बात करें, पूंजी कितनी है 1,50,000, और 3 महीने तक इसने कोई चेंज नहीं किया, इसका मतलब 3 महीने के लिए इसकी पूंजी कितनी रही होगी, 1,50,000। ठीक है, फिर 1 अप्रैल को ए ने भी पूंजी लगाई है 50,000 और बी ने भी पूंजी लगाई है 30,000। ठीक है, तो 1/4/2016 से अमाउंट अब कितना हो गया इनका, 2,50,000 ए का, और बी का कितना हो गया 1,80,000। क्यों, क्योंकि भाई ए ने कितना लगाया है 50,000, तो पहले ए की पूंजी थी 2,50,000 और लगा दिया, 1 अप्रैल से इनकी पूंजी कितनी हो गई, ए की पूंजी कितनी होगी 2,50,000। बी के बारे में बात करें, पहले पूंजी कितनी थी 1,50,000, एडिशनल कैपिटल कितनी लगा दी 30,000, 1 अप्रैल से इसकी पूंजी कितनी होगी 1,80,000। उसके बाद में इनकी पूंजी में कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब शेष 9 महीने के लिए ये पूंजी रहने वाली है। ये लो जी। फिर बात करते हैं सी के बारे में, तो सी के बारे में बात करें तो सी की 1 अप्रैल 2016 को पूंजी कितनी है 1 लाख रुपए। सी ने 1 जनवरी 2016 को पूंजी कितनी है 1 लाख रुपए। फिर इसने एक चेंज कब किया है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को क्या किया इसने 20,000 रुपए निकाले हैं, तो 1/10/16 एक की पूंजी में कोई चेंज नहीं है, ना ही बी की पूंजी में कोई चेंज है। अब क्या हुआ है, इसने 20,000 रुपए निकाल लिए, तो 1 अक्टूबर से इसकी पूंजी 20,000 रुपए घटा दी, इसका मतलब अब इसकी पूंजी कितनी बचेगी 80,000 रुपए। ठीक है भाई, देखो भाई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तो 9 महीने के लिए इसकी पूंजी कितनी रही है 1 लाख, और शेष 3 महीनों के लिए इसकी पूंजी कितनी होगी 80,000 रुपए। अब करते हैं गुणनफल, कॉलम नंबर 2 गुणा कॉलम नंबर 3, 2 लाख गुणा 3 6 लाख रुपए, और 25 नंबर की 225 22,50,000 रुपए। टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स कितना आ जाएगा देखते हैं 28,50,000। फिर बी के बारे में बात करते हैं 15/45 4,50,000, और 18 162 16,20,000।
यहाँ 9 लाख रुपए, 1 लाख को 9 से गुणा किया 9 लाख रुपए, और 18 24 2,40,000 रुपए, 11,40,000 रुपए, और यहां पर कितना आ जाएगा 16 और 4 20, 20,70,000 रुपए। देखो भाई तीनों का टोटल और प्रोडक्ट अपने सामने आ गया है। अब करना क्या है, ब्याज निकालना है। एक ही पूंजी पर ब्याज, गुणनफलों का योग कितना आया, एक 28,50,000 गुणा ब्याज की दर कितनी है 10%, 10/100 गुणा 1/12, 0 से 0, 0 से 0, 2,85,000 12 का भाग देते हैं, 12 गुणा 2 24, बच गया 6 5 सॉरी बच गया 4 4 और 5 43, 12 दूनी 24, 12 के 36, 3 बार गया, बच गया 9, आई 0 90, 12 संतु 84, बच गए 6, आई 0 हो गया 30, 6 5 30, लास्ट में 1 0, 23,750। फिर बात करते हैं बी के बारे में। गुणनफलों का योग कितना आया 20,70,000, ब्याज की दर कितनी है अपने पास 10%, 10/100 गुणा 1/12, 0 से 0, 0 से 0, 12 से काटो, 12 आइटम 12, बच गए कितने 8 बचे, 7 आए, कितने हो गए 87, 12 में 84, बच गए कितने 3, आए 0 30, 12 गुणा 2 24, बच गए 6, आए 0 60, 12 पंजो 60, 17,250। फिर बात करते हैं सी के बारे में। सी के बारे में बात करें तो गुणनफलों का योग कितना है 11,40,000 गुणा 10/100 गुणा 1/12, 0 से 0, 0 से 0, 1,14,000 के अंदर 12 का भाग देते हैं, ये लो 114 में देना पड़ेगा, 11 में जा रहा है क्या 12 का भाग नहीं जा रहा, 114 में देते हैं, 12 नंबर की 108, 9 आ गया, बच गए कितने 6, आए 0 60, 12 पंजो 60, आगे 2 0 है 95। तो पूंजी पर ब्याज कितना कितना आ गया, एक ही पूंजी पर ब्याज 23,750, बी की पूंजी पर 17,250, और सी की पूंजी पर ब्याज कितना आ गया 9,500 रुपए। साइड में लिख देते हैं इसको, 23,750, 17,250 और 9,500। ये क्या है अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वर्किंग नोट नंबर 2 अपना पूरा होता है। अब देखो भाई क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं अपन। सॉल्यूशन की ओर बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने सामने अपने को ध्यान में जो रखनी है, देखो एके लोन के बारे में अपने पास इंफॉर्मेशन है। एके लोन का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है अपने को 40,000 रुपए, लेकिन इसके ऊपर ब्याज के बारे में कोई सूचना नहीं है, और ब्याज के ऊपर लोन के ऊपर ब्याज के लिए कोई सूचना नहीं हो, अर्थात पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा गया हो, तो ऐसी स्थिति में साझेदार के ऋणों पर 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाता है। और यहां पर अपन एक लोन पर 6% वार्षिक दर से ब्याज देंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या निकल कर आता है अपने सामने, क्योंकि ऋणों पर ब्याज लाभों पर प्रभार माना जाता है, और इसे कहां दिखाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। इसका मतलब अभी बंदे ने अपने को नेट प्रॉफिट निकाल कर दे दिया 1,22,150 रुपए, और ऋणों पर ब्याज के बारे में कोई सूचना नहीं है। इसका मतलब सबसे पहले अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसमें नेट प्रॉफिट 1,22,150 रहेगा, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन जो है उसको घटाना पड़ेगा। उसके बाद में जो प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट बचेगा, उस प्रॉफिट को अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स के बीच में बांटने के लिए ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बनाना पड़ेगा अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर 3, इसको भी वर्किंग नोट ही कहेंगे, क्योंकि मेन सॉल्यूशन में क्या क्या पूछा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो भाई सबसे पहले अपना नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे अपन, वो कितना है 1,22,150। पीएनएल अकाउंट का बैलेंस कितना अपने पास, बाई बैलेंस बीडी 1,22,150। अब क्या करना पड़ेगा, एक ही लोन के ऊपर 6% की दर से ब्याज देंगे टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन 40,000 किस दर से, 6% की दर से। अगर पार्टनरशिप डीड में या प्रश्न में कोई इंफॉर्मेशन होती
तब तो अगर उस रेट से देते, कुछ भी नहीं कहा गया है, तो ऋणों के ऊपर किस दर से ब्याज दिया जाता है? 6% की दर से। कितना आ जाएगा? 2400 रुपए। अब क्या बचेगा अपना? जो बचेगा प्रॉफिट, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा टू नेट प्रॉफिट 1,22,150, 1,22,150 घटा दो 2400 रुपए माइनस 2400 रुपए, कितना बचेगा? 0 5 11 में से 7 9 1 1,19,750, कितना बचेगा? 1,19,750। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आई होगी। अब देखो भाई, ये जो नेट प्रॉफिट आया है, इस नेट प्रॉफिट को अपने को कहां ट्रांसफर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद में 7वें बंदे ने ऊपर से पूछा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, उसके बारे में भी बात करेंगे। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। पार्टनर के लोन का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ अपने को 40,000 रुपए, और चूंकि प्रश्न में लोन के बारे में कोई सूचना नहीं है, लोन पर ब्याज के बारे में कोई सूचना नहीं है, इसका मतलब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। और पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होता है तो साझेदार के ऋणों पर 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाता है। दूसरी बात, जो साझेदार के ऋण पर ब्याज दिया जाता है वो जैसे अपन ने बात की थी पार्टनर्स के ऋण के ऊपर ब्याज। इसके अलावा पार्टनर की बिल्डिंग के अंदर अगर अपन फर्म का संचालन कर रहे हैं, फर्म के व्यापार का संचालन कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो किराया दिया जाता है वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। इसके अलावा मैनेजर्स को अगर कोई पारिश्रमिक वगैरह देने की सूचना हो तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिया जाता है। तो इन तीनों को अपने को कहां डालना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चूंकि ये नहीं डाला हुआ तो सबसे पहले अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे, नेट प्रॉफिट निकालेंगे और इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के अंदर बांटने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है भाई। अब मेन सॉल्यूशन की ओर अपन चलते हैं। यहां तक तो अपन ने वर्किंग नोट्स के अंदर ही बात की। अब आता है अपना मेन सॉल्यूशन। सबसे पहले बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद में अपने को बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है अपने पास? 3, तो 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे अपने को, A, B और C के। और लास्ट में अपने को बनाना है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तीन कॉलम, ए का, बी का और सी का, ए बी और सी। हाँ जी, यहां पर भी देखो नाम डाल देते हैं एबीसी, एबीसी और एबीसी। ये कॉलम पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स और पर्टिकुलर्स। ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले जो अपना प्रॉफिट था 1,19,750, उसको ट्रांसफर करते हैं बाई P&L अकाउंट। नेट प्रॉफिट 1,19,750। ठीक है। अब करना क्या है अपने को? देखो भाई, सी की जो सैलरी है वो तो ऑलरेडी रखी हुई है, अब घटाने की आवश्यकता नहीं है। करना क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अपने को देना है। देते हैं किस दर से? 10% पर एनम की दर से देते हैं। कैलकुलेशन कर रखी है अपन ने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए, बी और सी। ए की पूंजी पर ब्याज कितना है? 23,750 रुपए। बी की पूंजी पर ब्याज कितना निकाला था अपने? 17,250 का। और सी की पूंजी पर ब्याज कितना निकाला था अपने? 9,500 का। नेट पैसा आउटर कॉलम में लिख दो भाई,
जीरो, 5 और 5 10 जीरो, 7 और 5 12 और 1 13 और 1 14, 7 और 5 12 और 14 और 1 15, 5 7 और 3 10 10 और 9 19, 19 और 1 20 जीरो, 50,500 रुपए। पूंजी पर ब्याज का खर्चा कितना आ गया? 50,500 रुपए। देखो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनर के लिए, फर्म के लिए खर्चा है, पार्टनर के लिए इनकम है। क्योंकि अगर परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि होती है तो इंटरेस्ट कहां जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जाता है। लेकिन यहां पर दो खाते बनाए जा रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसका मतलब क्या हो गया? अपनी पूंजी खाता रखने की विधि कौन सी है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। और ऐसी स्थिति में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां ट्रांसफर होगा? पार्टनर से करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ध्यान रखने वाली बात। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का काम कर दिया अपन ने। फिर बात करते हैं अपन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में। आ जाओ भाई, 1300 रुपए, 600 रुपए और 550 रुपए। पार्टनर के लिए खर्चा, फर्म के लिए इनकम, और फर्म के लिए इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या किया जाएगा? सीआर किया जाएगा। बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ए बी और सी कितना कितना है? 1300, 600 और 550 रुपए। टोटल मार के आउटर कॉलम में कितना पैसा आ जाएगा? 50, 6 3 9 5 14 1 2450 रुपए। ठीक है भाई। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अपन ने बात कर ली, इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल दिया। अब कुछ बैलेंसेज अपने को दिए हुए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। 1/1/2016 को कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस अपने पास है, तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस है। और कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? जब परिवर्तनशील पूंजी स्थायी पूंजी खाता विधि है तब तो कैपिटल अकाउंट का हमेशा और हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? सीआर बैलेंस होता है। इसके बारे में अपन ने ऑलरेडी बात कर रखी है। बाई बैलेंस बीडी, ए की पूंजी कितनी है? 2 लाख, बी की कितनी है? 1,50,000 और सी की पूंजी कितनी है? 1 लाख। उसके बाद में बात करें अगर अपन तो देखना भाई एने और बी ने एडिशनल कैपिटल लगाई है 50,000 और 30,000। देखो भाई बिजनेस का ओनर बिजनेस के अंदर जब पैसे लगाता है अपन एंट्री क्या करते हैं? कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल। यहां पर पूंजी किसने लगाई? ए ने, तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल अकाउंट। और बी लगाएगा तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डीआर टू बीज कैपिटल अकाउंट। अपनी एंट्री बनी कैश अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डीआर टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो ए और बी के खाते में क्या आ जाएगा? क्या पोस्टिंग हो जाएगी? बाई कैश अकाउंट। ए के खाते में 50,000 और बी के खाते में 20,000। ठीक है भाई। इससे आगे चले, अब सी के बारे में बात करें तो सी क्या कर रहा है? पैसा निकाल रहा है। पार्टनर मालिक जब पैसा लेकर आएगा तो एंट्री करते हैं अपन कैश अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पैसा वापस लेकर जाएगा तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। कौन सा पार्टनर लेकर जा रहा है? सी। एंट्री क्या बनेगी? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और सी के पूंजी खाते में क्या करेंगे अपन? टू कैश अकाउंट। कितना पैसा? 20,000। ये काय का है? बी ने पैसा विथड्रॉ किया है, उसकी अपन ने पोस्टिंग की है। ठीक है। फिर बात करते हैं अपन करंट अकाउंट के बारे में। करंट अकाउंट में ए का और बी का कौन सा शेष है? सीआर शेष। क्रेडिट शेष होता है तो कौन सा बैलेंस आता है? क्या लिखते हैं अपन? बाय बैलेंस बीडी। और डेबिट शेष होता है तो क्या लिखते हैं अपन? टू बैलेंस बीडी। ये बातें अपन ने अच्छे से 11th क्लास के अंदर बहुत अच्छे से की है। बाई बैलेंस बीडी 12,200 ए के खाते में, 5,500 बी के खाते में, और सी के खाते में डैश टू बैलेंस बीडी। ए के और बी के खाते में डैश और सी के खाते में 4100 रुपए। ठीक है भाई, ये काम भी हो गया। ए के लोन अकाउंट के बारे में बात करें तो अपन अलग से अकाउंट बना लेंगे, उसके बाद में बात कर लेंगे। नेट प्रॉफिट का काम हो गया। फिर बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में। देखो भाई इसको अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो डाल दिया, लेकिन डालना कहां है? साथ में करंट अकाउंट के अंदर डालना है। डालते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर के लिए इनकम है, इनकम है तो पार्टनर का करंट अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट 23,750, 17,250 और 9,500। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर के लिए खर्चा एंट्री क्या बनती है? पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या आ जाएगा? 2
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कितना कितना पैसा भाई, 1300 रुपए, 600 रुपए और 550 रुपए। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में भी बात होगी। अब बात करते हैं ड्राइंग्स के बारे में। देखो भाई, ड्राइंग्स दो प्रकार की होती है। जब ड्राइंग्स के बारे में बात करें तो ड्राइंग्स की जो दिक्कत अपने सामने आती है तभी आती है जब अपन अपनी पूंजी खाता रखने कौन सी विधि हो, स्थायी पूंजी खाता विधि हो। यदि पूंजी में से स्थायी आहरण किया है तो उसको तो अपन कहां दिखाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और पूंजी में से स्थायी आहरण नहीं किया अर्थात साधारण ड्राइंग की है तो उसको अपन कहां दिखाते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। इसके बारे में जब अपन ने नोट्स तैयार किए थे, टॉपिक पढ़ा था पूंजी खाते बनाने का, उस टाइम पर अपन ने अच्छे से बात की थी। ठीक है, दोबारा पॉइंट आ गया तो अपन बात कर रहे हैं। अब देखो भाई, जो पूंजी में से आहरण किया सी ने, स्थायी आहरण था, इसको तो अपन ने कहां दिखा दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जो नॉर्मल ड्राइंग है, साधारण आहरण है, इसको कहां दिखाना पड़ेगा अपने को, पार्टनर्स करंट अकाउंट में, क्योंकि ये जो आहरण है वो पूंजी में से आहरण नहीं है। ठीक है, और अब ड्राइंग्स की बात करें तो एक ही टोटल ड्राइंग कितनी होगी, एक महीने में कितना निकाला, 2000, 12 महीने में कितना निकालेगा, 24,000। बी की टोटल ड्राइंग कितनी होगी, 12,000, और सी की टोटल ड्राइंग कितनी होगी, 12,000। जब पार्टनर पैसा निकालेगा तो एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू कैश, और पार्टनर के करंट अकाउंट में क्या रहेगा, टू कैश। 24,000, 12,000 और 12,000, यहां तक की बात ठीक है, ये पॉइंट भी हो गया। उसके बाद में सैलरी के बारे में बात करें तो सैलरी के बारे में क्या कह रखा है कि जो नेट प्रॉफिट दिया उसमें से सैलरी ऑलरेडी घटी हुई है। ठीक है भाई, यहाँ तो इसे घटी हुई है इसलिए अपन ने इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं डाला, लेकिन ये पैसा मिला किसको होगा, सी को, तो सी के करंट अकाउंट में तो इसको सी के लिए दिया फायदा, और फायदा तो सी के करंट अकाउंट में इसको क्रेडिट किया जाना चाहिए। अब कर देते हैं बाय सैलरी 12 गुना 800, 9,600 रुपए सी के करंट अकाउंट में। ठीक है भाई, ये काम भी हो गया अपना। फिर बात करते हैं अपन इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। तो देखो भाई, इंटरेस्ट ऑन लोन कहां कहां दिखाया जाता है, एक तो लाभों पर प्रभार माना जाता है, इसको तो कहां चार्ज किया जाता है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और दूसरा पार्टनर के लिए क्या है, इनकम, और पार्टनर के लिए इनकम है तो कहां दिखाया जाता है, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या पार्टनर्स करंट अकाउंट में। दिखा दो भाई, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, ए को मिलेगा केवल कितना पैसा, 2400 रुपए। पार्टनर ए के लिए इनकम है, ए के करंट अकाउंट में इसको क्रेडिट कर दिया गया। यहां तक की बात समझ आए, ठीक है, हो गया सारा काम। अब खाते बंद करने हैं। खाते बंद करने के लिए सबसे पहले कौन सा खाता बंद करना पड़ेगा अपने को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। निकालो, प्रॉफिट देखते हैं कितना आ रहा है, 0 और 0, 7 और 4 11 और 1 12, 2 9 और 2 11 और 1 12, 2 1,22,200। खाते का टोटल आया अपना 1,22,200। निकालते हैं प्रॉफिट, 1,22,200 माइनस 50,500, 0 0 7 1 और 7, 71,700। नेट प्रॉफिट कितना है अपना, 71,700। जाएगा कहां पर, अगर परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि होती तो कहां जाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। चूंकि यहां पर कौन सी विधि है, स्थायी पूंजी खाता विधि है, तो प्रॉफिट कहां जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। लिख दो, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। कितना निकाला अपन ने, 71,700। और इसको बांटने के लिए अपन बना देते हैं वर्किंग नोट। आ जाओ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। देखो भाई, लाभों का बंटवारा किस अनुपात में होता है, साझेदारों के लाभ हानि विभाजन अनुपात में। और प्रश्न में लाभ हानि विभाजन अनुपात कितना दे रखा अपने को, 3:2:1। वर्किंग नोट नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। नेट प्रॉफिट अपना 71,700। एक के बारे में बात करते हैं, 71,700। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2:1। ए का शेयर कितना है, 3 बटा टोटल ऑफ रेशियोज कितना, 3 और 2 5 और 1 6, 3/6 अनुपातों का योग।
फिर बी के बारे में बात करते हैं 71,700 गुणा 2/6। फिर सी के बारे में बात करते हैं 71,700 गुणा 1/6। करते हैं कैलकुलेशन, 6 को काटते हैं, 6 एकम 6 से काटते हैं, बच गया 1 1 11, एक बार जाएगा वापस, बच गए 5 5 7 57 9 6 54, बच गए कितने 3 0 6 5 30, 11,950 कितना आ रहा है? हाँ 11,950। दोबारा देखते हैं एक बार, 6 एकम 6, बच गया 1 11, एक बार गया 5 बच गए, 5 7 57 9 6 54, बच गए 3 आए 0, 11,950 सही है। फिर 2 से गुणा कर दो, इसको 3 से गुणा करो, 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0, 5 दूनी 10, 9 दूनी 11 और 1 12, 11 गुणा 22 और 1 23,200। फिर इसको 3 से गुणा कर दो, 0 5 3 15 हासिल 1 9 3 27 और 1 28, 11 33 34 35,850। टोटल करके देखते हैं कि सही है क्या। 0 0 9 और 2 11 और 8 17, 5 3 8 और 1 9 और 1 10। कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी क्या अपन? दोबारा चेक करते हैं एक बार। देखो भाई 71,700 काटते हैं उसको 6 से, कितना आएगा 6 एकम 6 1 11, 11 में 6 का भाग, एक बार जाएगा, बच गए 5 5 7 57 9 6 54, फिर बच गए 3 5 11,950। यहां तक तो ठीक है। 11,950 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 0 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 और 1 19, 2 एकम 2 और 1 3, 23,900 आएगा यहां पर। अब करते हैं एडिशन में कितना आ रहा है। 9 दूनी 18, 18 और 8 26, 26 और 1 27 हासिल 2, 5 3 8 1 9 2 11। अब आ गया 700 सही है। तो देखो भाई नेट प्रॉफिट कितना कितना मिला, ए को कितना मिला 35,850 का, बी को कितना मिला 23,900 का, और सी का प्रॉफिट कितना है 11,950। लिख दो ए बी और सी 35,850, 23,900 और 11,950। ठीक है भाई। 2 वाला बाई में, बाई नेट प्रॉफिट, ठीक है भाई, निकाल दो कितना कितना 35,850, 23,900 और 11,950 हो गया काम। अब निकालना अपने को बैलेंस। पहले पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट को देखते हैं। 1 लाख रुपए, 1,80,000 रुपए, 2,50,000 रुपए, इधर भी टोटल कितना आएगा 2,50,000, 1,80,000 और 1 लाख रुपए। टू बैलेंस शीट कितना आ जाएगा 2,50,000, क्योंकि डेबिट में और कोई अमाउंट नहीं है। यहां पर भी 1,80,000 और यहां पर 20,000 ऑलरेडी डेबिट में, मतलब बैलेंस कितना बचेगा अपना 80,000। उसके बाद में लास्ट में निकालना है पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस, जो आपके लिए होमवर्क है। करंट अकाउंट का बैलेंस कैलकुलेशन करके आपको निकालना है। एक छोटा सा पॉइंट, छोटे से पॉइंट के बारे में बात करें कि ए के लोन के बारे में अगर हम बात करें तो ए के लोन का 1 जनवरी 2016 को बैलेंस कितना अपने पास 40,000 रुपए। क्योंकि लोन है फर्म के लिए क्या है लायबिलिटी, और लायबिलिटीज का जब बैलेंस ब्रोट डाउन करते तो क्या लिखते हैं बाय बैलेंस डीडी। तो ए के लोन अकाउंट का बैलेंस, ए के लोन अकाउंट को देखें तो कितना 40,000। फिर ब्याज जो था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया गया, पार्टनर्स करंट अकाउंट में डाल दिया गया। लास्ट में वर्ष के अंत में क्या आ जाएगा इसका बैलेंस टू बैलेंस सीडी कितना 40,000, और एक लोन अकाउंट क्या हो जाएगा हालांकि बनवाया नहीं, लेकिन फिर भी अपन बातें कर रहे हैं। आज की क्लास में इतना ही। इस प्रश्न को रिवाइज जरूर करना, थोड़ा बड़ा प्रश्न है,
रिवाइज जरूर करना। और अगर इस प्रश्न में कोई क्वेरी हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, तो आप मेरे को चैट के माध्यम से पूछ सकते हो। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।